बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले रूप से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और शे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं और आपका बुर्ज भी हौत है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के लिए ये वीक माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आता हुआ नज़र आ रहा है और इनके काम काज के हवाले से भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और इनके सेहत के हवाले से भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप 22 डिग्री की पैदाइश हैं तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि आपके जो जायचे के सेकंड हाउस में इस वक्त 4 स्टार्स हैं। यहीं पर सूरज है, यहीं पर चांद है, यहीं पर अतारज है और जोहरा भी है। लेकिन इस वीक के अंदर जो न्यू मून निकलना है वो आपके जायचे के सेकंड हाउस में निकलना है। जायचे के सेकंड हाउस में न्यू मून निकलने की वजह से नो डाउट आपके माली मामलात में तो बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपके काम काज के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। अगर आप वीक पाइसिस नहीं हैं तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन वीक साबित होने वाला है। हालांकि कई पाइसिस वाले 60 शक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए कि दिसंबर 20 को ज़ोहल जब इनके जायचे के 12 हाउस में आया था तो उस वक़्त पाइसिस वालों की सेहत के मामलात और काम काज के मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी। उस तरीके से काम इनके बन नहीं रहे होंगे, लेकिन ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए साबित होने वाला है। इनके जो 12वें हाउस के अंदर जुपिटर है, जुपिटर एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा, मरीख के साथ भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा और ये एक अच्छी नज़र सूरज के साथ भी मुकम्मल होनी है। जो सूरज के साथ ये अच्छी नज़र मुकम्मल होगी उस वक्त नो डाउट आपके माली मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके माली मामलात ज़रूर बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और आपके काम काज के भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से जिनकी सेहत डाउन थी तो सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग खाने पीने के अंदर जिनके तंगी हो रही थी, बीमार थे, उनसे हजम नहीं हो रहा था, कोई चीज़ अगर वो खाते थे तो वो बाहर निकल आती थी, मतलब कि उनका जो खाने पीने का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, तो सेहत उनकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो जुपिटर और मरीख की जो एक नज़र मुकम्मल होनी है, नो डाउट ये आपके घरेलू मामलात और आपके वरासती मामलात में तो बेहतरी लेके आएगी। ये आपके जो इज्जत और वकार के मामले में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर 14 अप्रैल 2021 को वीनस ने हाउस चेंज कर लेना है। 24 दिन के लिए ये आपके जायचे के 3rd हाउस में वीनस ने आ जाना है। जब वीनस जायचे के 3rd हाउस में ये आएगी उस वक़्त ये आपके 7th हाउस और आपके 11th हाउस को भी एक बहुत अच्छी नज़र से देखेगी। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो आपके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, जो आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हैं, अब उनके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि वीनस अब अपने ही घर में ये आ रहा है। ये आपकी ज़हनी उलझनों में भी इस वक्त अब कमी लेके आएगा ये। लेकिन तकरीबन जो 14 अप्रैल 2021 के बाद से जो मामलात होंगे आपके रिश्तेदारों के साथ, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होंगे, इसलिए कि वीनस यहाँ पर अब ये अच्छी नज़र बनाएगी और जब ये अच्छी नज़र बनाएगी तो आपके इन मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। हालांकि वीनस ये अब अपने ही घर में है, जिसकी वजह से आपके जो 24 दिन हैं इन मामलात में तो बेहतर गुजरने वाले हैं। अब इन मामलात में तो श्योर हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ पाइसिस वालों को ज़रूर कहूँगा कि जो भी अपने मामलात हैं वो खुद करने की कोशिश किया करें, लोगों के ऊपर ना डाला करें, इसलिए कि ज़ोहल आपके 12वें हाउस में है, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत गैर जिम्मेदार भी हो गए हैं। जो अगर पाइसिस वाले गैर जिम्मेदार हैं तो वो लोग तो ज़रूर नुकसान उठाते होंगे। अगर आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपके मामलात आप देखेंगे कि सॉल्व होते हुए नजर आएंगे और आप वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कि आप अब वक्त से सीख रहे हैं। जोल जब भी किसी के 12वें पहले या दूसरे घर में होता है
तो ये एक आपको सिखाने का जो चैप्टर होता है ये आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। 60-30 का मतलब ही ये है कि ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देता है कि जो आपने ज़िंदगी में पहले नहीं देखी हो। हालांकि पूरा जो 60-30 का दौर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का ही जो गलत गुजरे, मतलब कि ख़राब गुजरे। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर जो आपका हाकिम सारा अगर मजबूत है, या अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार्स की कंडीशन मजबूत है, तो फिर आपको 60-30 भी इतना डैमेज नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको 60-30 से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वीक तो वैसे भी आपके कामकाज और माली मामलात में आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को खुद करने की कोशिश करें, जिम्मेदार बने और लोगों के साथ ताल्लुकातों को बहाल रखें और खुश मिजाज रहे। देखेंगे कि आपके अंदर ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी एक चेंजिंग आती हुई आपको महसूस होगी। जो पाइसेस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, उसके बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसेस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।